बदल गई तेरी मंजिलें भी, बिछड़ गया मैं भी कारवां से। तेरी मोहब्बत के रास्ते में न जाने ये क्या मकाम आया। तुझे भुलाने की कोशिशें भी तमाम नाकाम हो गई हैं। किसी ने जिक्र वफा किया जब लबों पे तेरा ही नाम आया। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया। किसी के हिस्से में प्यास आई, किसी के हिस्से में जाम आया। जी हाँ दोस्तों, ये क्लासिकल नगमा है 1966 में आई फिल्म दो बदन का। दोस्तों, अगर आप क्लासिकल गाने सुनने का शौक रखते हैं तो आपको अवश्य पता होगा कि ये क्लासिकल सॉन्ग क्लासिकल प्रेमियों के दिल की शायद धड़कन हुआ करता था और आज भी है। इसे लिखा था शकील साहब ने और इसके म्यूजिक कंपोजर हैं रवि और इसे गाया है आवाज के जादूगर रफी साहब ने। इस गाने की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें शकील साहब की शायरी काबिल तारीफ है। एक एक शब्द दिल को छूता हुआ निकलता है और सुनने वाले पूरा गाना सुनकर ही बंद करते हैं। दोस्तों, इसकी दूसरी विशेषता ये रही कि महज ये गाना आशा पारेख जी की कामयाबी से बहुत बड़ा ताल्लुक रखता है। अगर ये कहा जाए कि ये वो नगमा है जिसमें आशा जी को जुबली गर्ल का खिताब दिलाया तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। कहते हैं समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। आशा पारेख जिन्हें विजय भट्ट ने अपनी फिल्म गूंज उठी शहनाई के लिए पहले साइन किया, मगर वो आशा जी के अभिनय से संतुष्ट नहीं हो पाए और ये कहकर आशा जी को रिजेक्ट कर दिया कि आशा जी स्टार मटेरियल नहीं है। लेकिन वही आशा जी आगे चलकर जुबली गर्ल खिताब हासिल करती हैं और विजय भट्ट की पहचान कुशलता को करारा जवाब देती हैं। कैसे हुआ ये सब? तो दोस्तों, आइए जानते हैं आशा जी के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक घटनाएं जिनको सुनने के लिए आशा जी के फैंस हमेशा लालायित रहते हैं। दोस्तों, आशा जी का जन्म 2 अक्टूबर 1942 में मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम बचूभाई पारेख और माता का नाम सुधा पारेख था। आशा जी ने कभी शादी नहीं की। इनकी सबसे बेस्ट फिल्में हैं दो बदन, चिराग, कटी पतंग और मैं तुलसी तेरे आंगन की। आशा पारेख 60 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में एक हैं। 1959 से लेकर 1973 तक का बॉलीवुड फिल्मों की टॉप अभिनेत्रियों में शामिल रहीं। बहुत कम उम्र से ही उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। 17 साल की उम्र में उन्होंने बतौर फिल्म दिल दे के देखो, जो कि शम्मी कपूर के साथ थी, में अभिनय किया और वह फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई। फिल्म बहुत हिट हो गई। साथ ही आशा पारेख जी का फिल्मी सफर शुरू हो गया। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी जीते। उन्होंने बहुत ही उम्दा फिल्में की, लेकिन उनकी अपनी पसंदीदा फिल्में हैं दो बदन, चिराग, कटी पतंग और मैं तुलसी तेरे आंगन की। आशा पारेख जी का शुरुआती जीवन। आशा पारेख जी एक साधारण से मध्यम वर्गीय गुजराती जैन परिवार में जन्मी थी। बचपन में कभी वो डॉक्टर तो कभी IAS अधिकारी बनने के बारे में सोचती थी। बहुत छोटी उम्र से ही उनकी माताजी विभिन्न डांस इंस्टीट्यूट में उनका दाखिला कराती रहती थी। वे उन्हें एक अच्छी डांसर बनते देखना चाहती थी। बहुत से डांस के शिक्षकों ने उन्हें डांस की तालीम दी, जिनमें एक डांस के शिक्षक पंडित बंसीलाल भारती का भी नाम है, जो बहुत ही उच्च कोटि के डांस शिक्षक थे। इस वजह से आशा जी एक बहुत मंझी हुई शास्त्रीय नृत्यांगना बन गई और उन्होंने कई बड़े डांस शो भी किए। वे विदेशों में भी नृत्य शो करने जाती थीं। आशा पारेख जी का व्यक्तिगत जीवन। आशा पारेख जी अब भी बहुत सक्रिय हैं। वह एक डांस एकेडमी भी चलाती हैं, जिनका नाम है कारा भवन। आशा पारेख बहुत ही खुशमिजाज और जिंदा दिल इंसान हैं। वे बहुत ही उदार प्रवृत्ति की हैं। वे बहुत सारे सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं। इस वजह से उनके नाम पर मुंबई में एक अस्पताल का नाम दिया गया है, द आशा पारेख हॉस्पिटल। आशा पारेख जी भारतीय सिनेमा आर्टिस्ट एसोसिएशन की भारतीय की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इसके साथ ही उन्होंने 1994 से लेकर 2000 तक भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड की महिला अध्यक्ष के पद को भी संभाला।
जो कि इतिहास बन गया, क्योंकि इससे पहले किसी भी महिला को यह पद प्राप्त नहीं हुआ था। वह पहली ऐसी महिला बनी जो भारतीय सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष बनी। आशा पारेख जी ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उनका नाम फिल्म के निर्देशक नासिर हुसैन के साथ जुड़ा रहा। आशा जी ने इस बात को माना भी, दोनों दोस्त थे और दोस्त से भी बढ़कर थे। उनकी बीवी के मरने के बाद वो अकेलेपन में जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे उनसे बात करना ही चाह रही थी, लेकिन इससे पहले ही 2002 में वो चल बसे। आशा जी आज भी अपने दोस्तों के साथ बातें करना बहुत पसंद करती हैं। हाल ही में उन्होंने अपना 70वां जन्मदिन सुष्मिता सेन, अरुणा ईरानी के अलावा और भी फिल्मी हस्तियों के साथ मनाया है। एक दौर था जब कोई भी अभिनेत्री दिलीप कुमार के साथ काम करने के सपने देखती थी, लेकिन आशा जी ने कभी भी दिलीप कुमार के साथ काम करने की अपनी इच्छा नहीं जताई, क्योंकि वो उन्हें उतना पसंद नहीं करती थी। शम्मी कपूर उनके पसंदीदा हीरो रहे। उन्होंने उनके साथ 4 रोमांटिक फिल्में भी की। हमेशा वो एक दूसरे के साथ मस्ती करते रहते थे और शम्मी कपूर उन्हें छेड़ते हुए भतीजी बुलाते थे और आशा जी उनको चाचा बुलाती थी। आशा जी के परिवार में उनकी माताजी जो कि मुस्लिम थीं और जिनका नाम सुधा पारेख था, तथा पिता जो कि हिंदू थे और उनका नाम प्रणलाल पारेख था। उनके माता और पिता दोनों ही अलग अलग धर्मों में से थे, लेकिन फिर भी इनका परिवार साईं बाबा का भक्त था। एक समय जब वो अपनी माँ के साथ ट्रेन में यात्रा कर रही थी, तभी उनकी माँ ने देखा कि कुछ यात्री उनकी लाडली के चेहरे में भावों को देखकर आनंदित हो रहे हैं। तब से उनकी माताजी को यह एहसास हो गया था कि वो कुछ अलग करेंगे। आशा जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए वह अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। अपनी माता जी की मृत्यु के बाद वह अपने बंगले से एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। आशा पारेख का कैरियर। आशा पारेख जी ने बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत की। सन 1952 में फिल्म आसमान से की आशा जी स्टेज शो किया करती थी और नृत्य स्टेज शो के ही कार्यक्रम में उनको फिल्म के मशहूर निर्देशक बिमल रॉय जी ने देखा। वो उनके नृत्य को देखकर काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उसी समय आशा जी से पूछा कि क्या वह फिल्मों में काम करना चाहती हैं। आशा जी का जवाब हाँ में था और इस तरह उनका बॉलीवुड फिल्मों का सफर शुरू हुआ। बिमल रॉय जी के निर्देशन में बनी फिल्म बाप बेटी में आशा जी ने अभिनय किया, जो कि 1954 में आई थी। उस वक्त आशा जी बहुत छोटी थी। उस समय वह 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। वह फिल्म बहुत ज्यादा नहीं चली और आशा जी को निराशा हाथ लगी। फिर 17 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में फिर से अपने अभिनय को तलाशने की शुरुआत की, लेकिन एक फिल्म गूंज उठी शहनाई में उन्होंने 2 दिन की शूटिंग की, जिसमें विजय भट्ट ने उन्हें निकाल दिया था। विजय भट्ट ने उन्हें लेने से मना कर दिया। साथ ही उन्होंने आशा जी के बारे में ये भी कहा कि वो हीरोइन नहीं बन सकती, क्योंकि वो इस काम के लायक नहीं है। जबकि बाल कलाकार के रूप में चैतन्य महाप्रभु ने उन्होंने विजय भट्ट जी के साथ काम किया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कोशिश को जारी रखा और उन्हें सफलता भी मिली। उन्होंने 1959 में फिल्म निर्माता सुबोध मुखर्जी द्वारा फिल्म दिल दे के देखो का ऑफर मिला, जिसका निर्देशन नासिर हुसैन जी कर रहे थे। यह फिल्म उस समय की हिट फिल्म रही और आशा जी फिल्म इंडस्ट्रीज में सफल अभिनेत्री बन गई। फिर उनकी सफलता का दौर निकल पड़ा। आशा पारेख जी की फिल्मोग्राफी। आशा पारेख जी ने कुल 90 फिल्मों में काम किया है। उनके फिल्मों के नाम जब प्यार किसी से होता है, घराना, छाया जो कि 1967 में आई थी, फिर वही दिल लाया हूँ, मेरी सूरत तेरी आंखें, भरोसा, बिन बादल बरसा जो कि 1963 में आई, बहारों के सपने, उपकार जो कि 1967 में आई, प्यार का मौसम, साजन, महल, चिराग और आया सावन झूम के जो 1969 में आई। फिर आई कारवां, नादान, जवां मोहब्बत, ज्वाला और मेरा गांव मेरा देश जो कि 1971 में आई। इस तरह से आशा जी ने फिल्मों की झड़ी लगा दी। आशा जी ने कई बड़े निर्माता और निर्देशकों के साथ काम किया।
इसके अलावा आशा जी ने कई सीरियलों का निर्माण भी किया, जिनके नाम हैं तलाश के फूल, कॉमेडी सीरियल दाल में काला और इसके साथ ही बाजे पायल, कोरा कागज जैसे सीरियल भी बनाए। इन सब के अलावा आशा पारेख जी ने गुजराती, पंजाबी और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। पंजाबी में उनकी फिल्म का नाम कंकड़ दे ओले, जो कि 1971 में आई। गुजराती में उनकी फिल्म अखंड सौभाग्यवती बनी और कन्नड़ में 1989 में उनकी फिल्म आई थी सरा बेगदा सरदारा। आशा पारेख जी विवादों में। जब आशा पारेख जी सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष बनी तब उन्होंने कई मजबूत फैसले लिए थे। बहुत सारी फिल्मों को उन्होंने साफ सुथरी नहीं होने के कारण पास नहीं होने दिया, जिसमें एक फिल्म थी शेखर कपूर की एलिजाबेथ, जिसको लेकर थोड़ी बहस हुई थी। आशा पारेख जी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित। फिल्मी जगत की मशहूर अदाकारा आशा पारेख जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसकी घोषणा राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा 27 सितंबर 2022 को उन्हें ये पुरस्कार दिया गया। आशा पारेख जी ने अपने फिल्मी कैरियर में एक से एक बेहतरीन फिल्में की हैं, जिनमें जब प्यार किसी से होता है, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो, दो वदन, उपकार, कन्यादान, आन मिलो सजना, कटी पतंग, समाधि और मैं तुलसी तेरे आंगन की शामिल है। आपको बता दें कि ये सम्मान काफी लंबे समय बाद किसी एक्ट्रेस को दिया गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी अपने जमाने की महान सुपरस्टार आशा पारेख जी की। दोस्तों, आशा पारेख जी एक ऐसी हीरोइन हैं जो आज भी पूरी तरह स्वस्थ हैं और सामाजिक कार्य कर रही हैं। उनकी लंबी उम्र के लिए हम भगवान से सदैव कामना करते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही ढेर सारी जानकारियां हम आपके लिए अपने चैनल पर लाते रहते हैं और हमेशा लाते रहेंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ। तो दोस्तों, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपका जीवन शुभ हो, सुखमय हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।